उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2027 में होंगे, यानी कि अगले साल, लेकिन प्रदेश में चुनावी माहौल साल 2026 की शुरुआत से ही बन गया है और इसके केंद्र में जाति है, वो जाति जो यूपी से जाती ही नहीं। ये जुमला उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एकदम फिट बैठता है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बाटी चोखा वाले सहभोज के जवाब में नए साल पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में बाटी चोखा पर चुनावी चर्चा हुई है, जिसका आयोजन अखिलेश यादव की ओर से किया गया, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा का सहभोज रखा था, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी जारी की थी कि अगर भविष्य में इस तरह की बैठक की गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और उसके बाद वहीं समाजवादी पार्टी उसी तर्ज पर बाटी चोखा का सहभोज आयोजित कर सभी जाति धर्म के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यह संदेश दे रही है कि बीजेपी में सहभोज करने पर चेतावनी मिलती है तो सपा में सभी को सहभोज की पूरी आजादी है। ऐसा पहली बार नहीं जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों की जाति के आधार पर मीटिंग हुई है। इसी साल 11 अगस्त को ठाकुर समाज से आने वाले बीजेपी के विधायकों की भी बैठक हुई थी। इस बैठक का नाम कुटुंब यानी परिवार रखा गया था। तब भी जातीय गोलबंदी को लेकर आवाज खड़ी की गई थी। अब सवाल यह है, क्या जातिगत बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जाति के खुले प्रश्न पर लौट आई है, या फिर चुनाव से पहले नई सोशल इंजीनियरिंग को सेट करने की कोशिश की जा रही है? इस पूरी राजनीति को समझने के लिए जातिगत गणित को केंद्र में रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 10% है, ठाकुर क्षत्रियों की 8% मानी जाती है, यानी दोनों को मिलाकर करीब 16-18% का सामाजिक आधार तैयार होता है, जो किसी भी बहुकोणीय चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के जवाब में इस फॉर्मूले को पेश किया और कई मौकों पर यह दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा। इसके बावजूद पार्टी 2014 से राज्य में चुनाव हारती हुई चली आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के पीछे जिस सामाजिक इंजीनियरिंग की चर्चा हुई, माना जाता है उसमें ब्राह्मण ठाकुर समर्थन एक मजबूत स्तंभ रहा। इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी की सत्ता वापसी में भी ब्राह्मण नेतृत्व को सत्ता संरचना में जगह देना रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इस बीच एक और तस्वीर की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद और यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सपरिवार चाय पर आमंत्रित किया। यह मुलाकात सिर्फ एक व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं, बल्कि पार्टी की ओर से सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक एकता का स्पष्ट संकेत माना जाता है। तो क्या इन बैठकों के जरिए यूपी में सियासत में जातीय समीकरणों को फिट करने की सियासी संरचना बनाई जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भांप लिया है कि ब्राह्मणों का मुद्दा अगर उछला तो फिर बीजेपी के लिए 27 की राह मुश्किल हो सकती है। इसीलिए एक ब्राह्मण चेहरे को पास में बुलाकर इस तरह की बैठक, इसके भी दूर तलक संदेश जा रहे हैं। मुद्दा देश से सबसे बड़े राज्य के राजनीतिक दांवपेच का है, इसीलिए महादंगल में आज ये सवाल पूछना जरूरी है, ठाकुर ब्राह्मण की जंग 27 में कौन किसके संग? उससे भी बड़ा सवाल, अगर एक है तो सेफ, फिर यूपी में जाति पर इतना क्यों मचा हुआ है कलेश? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले यूपी की सियासत में हो रही जुबानी जंग सुनिए। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। यादव को कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा है कि उनके विधायक उनके साथ कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे, इस बात का डर सता रहा है। इसलिए वह अब सहभोज कर रहे हैं। कुछ गिने चुने मुख्यमंत्री के आसपास के लोग पूरी शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिए हैं, लूट रहे हैं, और अब भाजपा के विधायक ही रोते घूम रहे हैं, तो फिर और किसी के बारे में क्या कहना? हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जनता का मिजाज बदल गया है। जनता अब जो है एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी बाटी चोखा की दावत कर रही है तो बेहतर बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं हैं कि कुछ ब्राह्मण विधायक आपस में मिल जाएं, कुछ सुदामा आपस में मिल जाएं तो उनको वार्निंग दे दी जाए। 27 में 27 सीटें जीतने के बाद 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 27 में 27
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।